का हक दिया। जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है। आरएसएस के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अपना 100वां वर्ष मना रही है, वो ये तय करे कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाने का अभियान चलाएंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिर्ची लग गई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान के अंदर 75 वर्षों में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर मुझे सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष को उसकी औकात बताती है कि आप बड़े ही कुछ बन गए हो, संविधान ने आपको ताकत दे दी हो, लेकिन हमारी नजरों में आप दलित हो और हमारे जाने से मंदिर अपवित्र हो रहे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अंगीकृत करते हुए इस देश को यहां तक लेकर आने का काम किया। इस संविधान ने देश के दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, किसान सब लोगों को बराबरी का हक दिया और आज यह देश यहां तक पहुंचा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस देश की संविधान की जो खूबसूरती थी, जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने विधानसभा के अंदर इनको चैलेंज किया। मैंने कहा कि आरएसएस के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अपना 100वां वर्ष मना रही है, वो ये तय करे कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाने का अभियान चलाएंगे। मेरा इतना कहते ही पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिर्ची लग गई। सब लोग खड़े हो गए और मेरा विरोध किया। मैंने कहा कि मुझे खुशी होती कि आप लोग कहते कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान कहते हैं उसमें जो नेता प्रतिपक्ष ने बात कही उसमें हम सहयोग करेंगे। तो साथियों, ये अंतर है उस पार्टी की विचारधारा में और इस पार्टी की विचारधारा में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान के अंदर 75 वर्षों में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर मुझे सम्मान देने का काम किया, और दूसरी तरफ वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष को उसकी औकात बताती है कि आप बड़े ही कुछ बन गए हो, संविधान ने आपको ताकत दे दी हो, लेकिन हमारी नजरों में आप दलित हो और हमारे जाने से मंदिर अपवित्र हो रहे हैं और उस पे लोग गंगा जल छिड़कते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, जो दलितों को कितना मान सम्मान दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहूंगा, वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रोजाना उस संविधान पे हमला करना चाहते हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय भीम।